नमस्कार। गोल्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। जनवरी 2026 का जो ओ लेवल एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एग्ज़ाम डेट, पेपर लॉक का डेट, सब कुछ आ चुका है। तो आज मैं वो सब कुछ तो बताऊंगा, उसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कैसे आपको अच्छे ग्रेड से ओ लेवल को पास भी करना है, क्योंकि आपको पास भी करना तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसी का मैं वेट कर रहा था। वैसे ये देखोगे ना, थोड़ा सा छोटा करूँ, बड़ा बड़ा करूँगा तभी दिखेगा। वैसे तो देखो, ये जो सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरी वीडियो आपको देखना है। जो मेरे साथ पढ़ रहे हो, पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, इतना समझना। 3 नवंबर से आपका पेपर लॉक करने का स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से, और 15 नवंबर तक ये चलने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 12 दिन है बस। तो जल्दी से जल्दी, मतलब वेट मत करो कि अभी हम कर लेंगे, बाद में कर पाओ, आज ही कल में कर लो, ठीक है। कैसे करना थोड़ा सा बताता हूं मैं भी। देखो, 18 नवंबर तक वेरिफिकेशन वगैरह इंस्टीट्यूट वालों के लिए, मान लो डायरेक्ट वालों के लिए 15 नवंबर तक सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट कर देना है वहीं पे सब कुछ हो जाएगा, तो 15 नवंबर से पहले कर लो। एग्जाम डेट 10 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा, और 7 फरवरी 2026 से आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम। थ्योरी का एग्जाम 10 जनवरी से है, और प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है वो 7 फरवरी से है। और रिजल्ट आएगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2026 की बात है यहाँ पे। ये देखो, मैंने लिख दिया, वैसे ये क्लियरली दिख रहा है आपका कि पेपर लॉक करने का जो डेट है वो 3 से 15 तक चलने वाला है आपका। और थ्योरी आपका 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, 10 जनवरी लिख लो। मतलब कितना टाइम बचा है? 2 महीने टाइम बचा है आपका, मोटा मोटा। प्रैक्टिकल एग्जाम 7 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा, मतलब लगभग ये समझ चलना बीच में 1 महीने से थोड़ा सा कम का गैप रहेगा आपका। और रिजल्ट आएगा अप्रैल के लास्ट वीक में। ये तो आप समझ गए एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में। पेपर लॉक सिंपल सी है। पेपर लॉक आपको लॉग इन कर लेना। देखो, ऐसे दिखेगा जब आप लॉग इन करते हो, ऐसे दिखता होगा। सबसे ऊपर देखो प्रोफाइल नोटिफिकेशन, इसको छोड़ के नीचे इस पे आ जाना। यहाँ पे देखोगे ये नीचे से सेकंड ये लिखा हुआ है, यू हैव नॉट येट अप्लाइड, मतलब कोई जिसका भी है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वो अप्लाई नहीं किया अभी तक। यहाँ पे लिखा क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम। इस पे जब क्लिक करोगे आप, इसी पे, तो आपका वहां पे एक फॉर्म खुलेगा, उसको अप्लाई कर लेना। मैं एक वीडियो जो मैंने बनाया है, पूरा प्रोसेस। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जो लोग कर चुके हो और प्रोफाइल बना चुके हो, वही लोग ऐसा कर सकते हो। तो प्रोफाइल जब बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी तक बनाया नहीं हो तो बना लो जल्दी से जल्दी। मैं सारे लिंक्स, देखो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो उसका लिंक एक दूंगा मैं वीडियो का, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर निकालते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैंने दे दिया है। पेपर लॉक कैसे करते हैं, सबका लिंक आपको देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस है। आप समझो मेन बात, क्योंकि ये तो मान लो सब लोग कर ही लोगे, लॉक करना हो सब कर लोगे, लेकिन पास भी तो करना है। तो पास, मेरी बात अगर मानोगे तो 100% पास हो जाओगे अच्छे ग्रेड से। बात नहीं मानते तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। देखो, हजारों स्टूडेंट्स इस बार भी रिजल्ट आया, पास हुए हैं, ठीक है। वो वीडियो देख लेना, कमेंट्स पढ़ लेना, कितने स्टूडेंट्स पास हुए, बहुत पास हुए, मतलब ठीक है, बहुत एकदम जैसे मैंने जितना सोचा भी नहीं, उससे भी अच्छा रिजल्ट इस बार का मुझे लगा। कुछ लोग फेल भी हुए हैं। तो फेल ना हो, आप क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखो, गोल्यान ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और प्ले स्टोर पे आप लिखना, बस सिंपल सी है, गोल्यान। प्ले स्टोर पे लिखना तो आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप समझो पूरी कहानी। एग्जाम पैटर्न सबसे पहले जरूरी जानना, सबको पता भी होगा। थ्योरी का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, ये तो सब जानते हो। और क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कंप्यूटर आपको मिलेगा उसी पे क्वेश्चन रहेगा, करना होगा। कुल 100 MCQ आएगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ही आपको करना है। मतलब सिंपल है देखा जाए तो, और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए जो
मेरे साथ पढ़ रहे हो, ध्यान समझो, जो पहले से पढ़ रहे हो, जो अभी प्लान बना रहे हो, समय नहीं है, जल्दी से जल्दी शुरू कर दो पढ़ना। आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन ही है। 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, सभी पेपर के 10-10 मॉक टेस्ट हैं, और उन 10-10 को अच्छे से लगाओ, एक बार 2 बार लगाओ, ठीक है। मतलब एकदम परफेक्टली आपको मॉक टेस्ट लगाना और अच्छे से आना चाहिए वो क्वेश्चंस, समझ रहे हो बात की नहीं। 100 मार्क्स का होगा भी, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं, मतलब सब आपको करके ही आना होगा। अब प्रैक्टिकल का कैसे होगा? अच्छा, प्रैक्टिकल का इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, सिर्फ इंग्लिश में आता है ये क्वेश्चन, हालांकि 3 ही क्वेश्चन पूछता है कुल प्रैक्टिकल में, करना आपको 2 ही होता है, 3 क्वेश्चन पूछता है, 2 उसमें से करना होता है, लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है। क्वेश्चन तो छोटा सा रहेगा, आंसर उसका थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल भी फ्रेंड्स ऑनलाइन ही होगा, ऐसे कंप्यूटर आपको मिलेगा, एग्जाम सेंटर पे ही जाना होगा आपको। अच्छा, सब डाउट्स, बहुत सारे सवाल जो रहते हैं आपके, इसका अलग एडमिट कार्ड आएगा, इसका अलग आएगा, बस एक ही बार आप जब पेपर लॉक कर दोगे उसके बाद दोबारा कुछ नहीं करना, उसी पेपर लॉक में आपका थ्योरी का भी एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका प्रैक्टिकल का भी एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर पे जाना होगा आपको, ये भी एग्जाम सेंटर पे होगा, ये भी, सब लोग डाउट में रहते हैं। ऐसे कंप्यूटर मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, सारा प्रोसेस आप क्लास जब करोगे ना, उसमें प्रैक्टिकल सेक्शन जो है, भी बताता आगे भी मैं, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, सारा जानकारी मिल जाएगी, डिटेल पता चल जाएगा, मतलब बहुत नॉलेज भी हो जाएगा, सीख भी जाओगे बहुत कुछ आप। तो 2 क्वेश्चन आपको करना होगा, 50 मिनट का टाइम मिलेगा, और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी 40 मार्क्स का होता है ये, तो 80 हो जाएगी ये 2 क्वेश्चन का, प्लस 20 नंबर का वाइबा होता है आपका। वाइबा एग्जाम के टाइम, जैसे 50 मिनट का टाइम, उसी टाइम में ही आपको एग्जाम भी देना हो, मतलब वाइबा भी हो जाएगा। अच्छा, वाइबा कभी कभी होता है, कभी कभी होता भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वाइबा हुआ ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, तो हो सकता है आपके भी ना हो वाइबा, लेकिन हो भी सकता है। होना क्या क्या है, मतलब सिंपल, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो ना, जो भी पेपर हो, जैसे पाइथन का दे रहे हो, तो क्वेश्चन से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, पाइथन का फाउंडर कौन है, MS वर्ड, मतलब लिब्रे ऑफिस में कुछ पूछ लिया मान लो, ऐसे मतलब सिंपल सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़े रहोगे उसी में से रहेगा। वाइबा वाइबा कोई अलग से सिलेबस नहीं है, अलग से क्वेश्चन नहीं होता, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं उसका, ठीक है। न भी आए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक, घबराना मत, नहीं तो टेंशन में। ये होता है इसका रूल। अब समझो, और यहाँ पे देखो, जैसे आपने जब बैच लिया होगा, जो लोग भी मेरे साथ पढ़ रहे हो, देखो बैच तो लेना ही पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं से। ये सोचो कि बिना बैच लिए ऐसे पढ़ लोगे तो आसान नहीं है, ठीक है। तो मेरा बैच आपको सबसे सस्ता मिल जाएगा, मैं देखो यूट्यूब पे वगैरह ज़्यादा पढ़ाता नहीं, इसलिए बैच सबसे सस्ता देता हूँ और सबसे अच्छा भी है। यहाँ पे देखोगे फुल कोर्स के नाम से हो सकता है, ये थ्योरी है या फुल कोर्स जो भी लिखा हो, यही कंप्लीट सिलेबस आपका होगा। ये यहाँ से आपको जो पहले से पढ़ रहे हो पूरा कवर कर लो, जो भाई समय कम है जिनके पास, उनको इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लेना है। अब सोचोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है सर, फिर ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए दे दिया यहाँ पे। M1 में 3, 4, 5 स्क्रीनशॉट ले लो इसका, M2 में 3, 4, 5, 6, M3 में 3, 4, 5, 6, 9, मतलब M3 में मान लो सभी हैं, 3 थर्ड से शुरू होगा तो सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। देखो समय आपके पास है तो पूरा पढ़ो, जिसके पास समय कम उनके लिए मैं कह रहा हूँ, इतना तो सिलेबस तो कंप्लीट कर लो आप। और M4 में 3rd, 4th, 6th, क्यों? क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसी से आप पास हो जाओगे अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो। क्वेश्चन भी इसे दबा के पढ़ना है, क्वेश्चन तो मान लो सब चैप्टर का पढ़ो आप, मतलब पूरा ई बुक तैयार करो। ई बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे पूरे, फुल ई बुक है। एक नया ई बुक बना रहा हूं मैं अपडेटेड, तो उसको मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा, और इसमें पूरा क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर PDF फॉर्म में। ये है टेस्ट, यहाँ पे क्लिक करोगे मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। मॉक जब ये पढ़े रहोगे थोड़ा सा पहले से, तो मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका स्कोर भी अच्छा जाएगा, आपको फायदा भी ज़्यादा होगा। मॉक टेस्ट तो कंपलसरी लगाना ही लगाना है आप सबको, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम देने मत जाया करो, ठीक है। ताकि मैं चाहता हूँ जैसे मेरे साथ जो पढ़ते हो, मैं भी चाहता हूँ यार अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ। कोई मुझसे बोलता है सर मैं पास नहीं कर पाता हूँ, तो उससे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। और Q&A सेक्शन जो होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर की क्लासेस मिलती हैं। अब क्लासेस से क्या डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। वैसे मैं ऐसी व्यवस्था बना रहा हूँ मॉक टेस्ट में
कि आपको हर डाउट क्लियर होगा मॉक टेस्ट से ही, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है नीचे वो बहुत अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ हो जाए, आपको जल्दी अपडेट करूँगा मैं। ये है प्रैक्टिकल सेक्शन, इसमें आपको सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद क्लास सॉल्यूशन कोडिंग जो भी है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से मिलेगा। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है वो प्रैक्टिकल के लिए। पहले इसको पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर एग्जाम इसको पढ़ना, ठीक है। ऐसे अब आप अपने हिसाब से बस पूरा करना है, आपको इतना समझना। स्ट्रेटेजी जो मैंने बता दी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लो आप, जो ताकि आपको पता होना चाहिए, नहीं तो लोग रिजल्ट आने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, पहले भी कंफ्यूज रहते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी ज्यादा होता है कि प्रैक्टिकल। एक बात याद रखना, पासिंग मार्क्स अलग अलग देखोगे अगर आप इंडिविजुअल, तो थ्योरी में आपको 33 पा गए, प्रैक्टिकल में भी 33 पा गए तो पास हो आप इंडिविजुअल। लेकिन ओवरऑल मिला के आपको कितना पाना है बताता हूं। टोटल का 50% पाना है। टोटल मतलब, अच्छा थ्योरी में आप 100 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है, तो टोटल जब कैलकुलेट किया जाएगा आपका तो कम 50 प्लस पाना है। 50 प्लस मतलब ये मर्ज करके 100 बन जाता है, दोनों दो दो, मतलब अब ये आधा आधा नंबर का हो जाएगा, बाद में बताता हूं, अभी समझा देता हूं आपको। कुछ मिला के आपको जैसे दोनों 100 का 200 हो गया, तो आपको 100 प्लस पाना है टोटल मिला के। टोटल मिला के 100 प्लस पाना। अगर मान लो आप इसमें 33 पाए तो इसमें आपको फिर 100 पूरा करना है आपको, तो 67 प्लस पाना होगा, तब आके पास हो पाओगे। वो भी खेल है, इसमें भी खेल क्या है, वेटेज देखो क्या है इसका। जैसे मान लो आपने थ्योरी में मात्र 50 क्वेश्चन सही कर पाए, तो इसका फाइनल जब आपका मेरिट बनता है तो 60% ऐड होता, मतलब इसका 60% हो जाएगा 30। जितना भी नंबर आप थ्योरी में पाए रहोगे उसका 60% आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा ऐड होगा। तो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा कोशिश करो कि थ्योरी में आपका जितना ज्यादा पा सको पाओ। और थ्योरी में आप ज्यादा ला भी सकते हो अगर अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, थ्योरी में आप ज्यादा ला सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रैक्टिकल में मात्र 40% ही ऐड होगा। मान लो आप 50 नंबर प्रैक्टिकल में भी पाए, इसका 40% ऐड होगा। 40% का मतलब होता है 20 नंबर। सोचो इसमें भी अगर 50 पाओगे तो इसका 30 माना जाएगा, इसमें 50 पाओगे इसका 20 माना जाएगा। हालांकि दोनों में अगर आप 50-50 पा गए तो दोनों में, जैसे इसका 30 हुआ इसका 20 हुआ तो 50, तो 50 नंबर आपका पास मार्क माना जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल जो मेरिट रेट बनता है वो 100 नंबर का ही बनता है, 100 में आप 50 मिल गया। 100 कैसे, थ्योरी का 100 का 60 माना जाता है और प्रैक्टिकल का 100 का 40 माना जाता है। 60-40 फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब आप सोचोगे ज्यादा मैं नहीं, इतना समझा दिया मैं, जितना नंबर आप थ्योरी में पाओगे उसका 60% और जितना आप प्रैक्टिकल में पाओगे उसका 40% जोड़ के 50 से प्लस होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। अलग अलग तो आपको 33 पाओगे चलेगा, लेकिन दोनों मिला के 50 प्लस क्रॉस करना है, वो भी इस नियम से 60% और 40% के लिए। इसलिए थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल से कंपैरिजन करोगे तो। लेकिन प्रैक्टिकल में भी 33 के प्लस ही पाओगे तभी पास हो पाओगे। तो दोनों में खींच के करो, मेहनत करो। थ्योरी में ज़्यादा बना के रखोगे तो प्रैक्टिकल में एक भी क्वेश्चन अगर आप सही कर गए तो 40 नंबर तो मिल जाएगा ना आपका। मान लो प्रैक्टिकल में आप 60 पाए, थ्योरी में 60 का 60% कितना होता है, 60 का 60% होता है 36, और प्रैक्टिकल में मान लो आप 40 ही पाए तो 40 का 40% 16 होता है। तो 16 और 36 जोड़ोगे तो 52 हो जाएगा, मतलब पास हो जाओगे आप। समझ रहे हो बात कि नहीं? इसलिए कह रहा हूं कि थ्योरी में कोशिश करो 60 प्लस 70 प्लस जो भी ला पाओ वो ला देना, और प्रैक्टिकल में आप एक भी क्वेश्चन सही हो गया। वैसे एक बात याद रखना, अगर आप जो मैं बताया ये प्रैक्टिकल सेक्शन बढ़िया से विद कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहोगे तो जो ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, 3 क्वेश्चन इसी में से तीनों मिलेगा। अगर 3 नहीं मिला तो 2 तो मिलेगा, आपको 2 ही करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से ये सब पढ़ाई करना। ये जानकारी आपको दे दी मैंने, पूरा डिटेल बता दी। एक तरह का एक पूरी क्लास है आपके लिए, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे से जुड़े हुए हैं
या फिर जो जुड़ना चाहते हैं या फिर जो नहीं जुड़े हों, किसी तरह से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उन सब के लिए मैंने समझाया। और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट्स में पूछना। आप सभी को ऑल द बेस्ट।